आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और ओवैसी साथ आ सकते हैं। इस सवाल पर अखिलेश यादव का रुख फिलहाल पूरी तरह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ बयानों से संकेत जरूर मिलते हैं। जी आपको बता दें कि जून 2026 में अब ओवैसी के गठबंधन प्रस्ताव पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वही बना रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि चुनाव के समय कई तरह की ताकतें सामने आती हैं और कुछ ताकतों से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। इसके बाद जुलाई में ओवैसी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ाया। ओवैसी का कहना था कि उनकी पार्टी अब केवल चुनाव में किसी दूसरे दल के लिए समर्थन देने या पीछे रहने की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि बराबरी और सम्मान के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या 2027 में सपा और एआईएम-आईएम के बीच कोई समझौता हो सकता है। हालांकि सपा की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है कि एआईएम-आईएम के साथ गठबंधन तय हो गया हो। जुलाई में अखिलेश यादव से जब ओवैसी के ऑफर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी में अभी चुनाव दूर है और फिलहाल लोकसभा में भी सभी लोग साथ हैं। यानी अखिलेश यादव ने न तो गठबंधन की घोषणा की और न ही इस संभावना को लेकर कोई स्पष्ट खाकी है। वही सियासी दौर पर इस मुद्दे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष के लिए बड़ी ताकत है और कांग्रेस के साथ उसके संबंध भी चर्चा में है। अगर एआईएम-आईएम और सपा के बीच भविष्य में समझौता होता है तो सीटों के बंटवारे, कांग्रेस की भूमिका और गठबंधन की शर्तें सबसे बड़ा मुद्दा होंगी। वहीं अगर गठबंधन नहीं होता है तो ऐसी की पार्टी अलग चुनाव लड़कर कई सीटों पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि ओवैसी ने सपा के सामने गठबंधन का प्रस्ताव जरूर रखा है, लेकिन सपा और एआईएम-आईएम का गठबंधन अभी तय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सावधानी से जवाब दिया है और चुनाव अभी दूर होने की बात कही है। आने वाले महीनों में दोनों दलों के बीच बातचीत या बयानबाजी बढ़ती है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। 2027 का चुनाव अभी समय दूर है, इसलिए किसी भी संभावित गठबंधन को लेकर अंतिम तस्वीर आगे साफ होगी।